स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स एक बहुत बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है इस प्रिपरेशन का। अगर आप यूपीएससी को क्रैक करने के बारे में सोचते हैं तो विदाउट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, यू कांट इवन थिंक ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम अगर आपके करंट अफेयर्स वीक हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए टीम स्टडी IQ ने कई सारे इनिशिएटिव्स अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रखे हैं। हमारी द हिंदू की सीरीज आप सब डेली और कंसिस्टेंटली काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं एंड वी हैव रिसीव्ड रियली गुड एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑन दैट सीरीज, राइट। तो आपका इतना प्यार और आपका कॉन्फिडेंस जो हमें मिला है, हमने सोचा है कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को हम अब एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे और उसी चीज से रिलेटेड ही आज की वीडियो है कि बेसिकली हम किस प्रकार से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टीम स्टडी IQ ने डिसाइड किया है कि द हिंदू के साथ साथ एक और बहुत पॉपुलर अखबार है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का काफी पसंदीदा अखबार है और उसके बेसिकली उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके रिगार्डिंग उसको कवर करने के लिए, उसकी प्रिसाइज और होलिस्टिक कवरेज के लिए एक डेली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। And that newspaper is none other than the Indian Express. आप सब जानते हैं that it is an important and very popular newspaper. तो इसको हम कवर करेंगे और कवर इस तरीके से करेंगे कि ये बहुत ही प्रिसाइज, यानी कि एकदम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच हैज वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न, कि उसके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसका काफी रेलिवेंस है, उसको कवर करेंगे। यानी कि प्रिसाइज कवरेज करेंगे और होलिस्टिक कवरेज करेंगे बाय मेकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। कई बार न्यूज में क्या आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आता है, लेकिन उस इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, उसके आगे पीछे का, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का कई बार न्यूज़पेपर के अगर हम आर्टिकल की बात करें वो कहीं ना कहीं लैक करता है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम इस चीज को भी कवर करेंगे आपके साथ। नाउ फ्रेंड्स, अगले 10 से 15 मिनट आप मुझे दीजिए so that you can understand that what we are going to do in this series, right? And you will be able to know कि ये सीरीज आपके कितने ज्यादा काम आने वाली है, how important and how crucial this series is going to be for your UPSC exam preparation. ठीक है, तो इस चीज को समझना है and based on this understanding, I'm very sure कि you will save this playlist. ठीक है, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। आप स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे जाके इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज जो है उसको सेव कर लीजिए, जहां पे भी आप व्यू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो डेस्कटॉप है या आपका मोबाइल ऐप है या मोबाइल पे यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, वहां पे सेव कर लीजिए। तो हम अब समझते हैं कि इस सीरीज की कितनी ज्यादा रेलेवेंस आपकी प्रिपरेशन में रहने वाली है। तो फ्रेंड्स देखो, होता क्या है कि कई बार एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि विच न्यूज़पेपर टू फॉलो, और अक्सर मैंने कई एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो 5-5 अखबार लगा लेते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेते हैं, एंड देयर इज कुछ इसका खास फायदा नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि उनके घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, तो उनके नोट्स करंट अफेयर्स के अच्छे से बने ना बने, जब उन्होंने खाना खाना है तो नीचे कुछ बिछाने के लिए उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अखबार उनके पास उस काम के लिए हमेशा रहेगी, भले वो उसको पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। तो फ्रेंड्स, ये गलती हमने नहीं करनी, राइट। इस गलती से हमने बहुत दूर रहने। तो सीधी सीधी बात ये है कि करंट अफेयर्स अगर आप तैयार कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रेफर कर रहे हैं, तो एनी वन सिंगल न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट। उसको अगर आप डेली कंसिस्टेंटली और एक ऐसे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको आप बाद में रिवाइज भी कर सकें, तो इट इज रियली गुड। अगर द हिंदू को आप फॉलो कर रहे हैं और द हिंदू की लैंग्वेज जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली रेगुलरली उसे फॉलो कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, आफ्टर एवरी मंथ आप रिवाइज कर रहे हैं, तो ये आप करते रहिए। ठीक है, इसको बिल्कुल ना छोड़िए। अगर आप इस चीज को रेगुलरली कर रहे हैं तो कीप डूइंग इट। लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स एंड सर्टन सेक्शंस इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जिसकी वजह से इसकी एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम और भी जो बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम है, जैसे कि इवन स्टेट सिविल सर्विसेज, उसके लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, यूपीएससी को करंट अफेयर्स बहुत पसंद है और करंट अफेयर्स में द हिंदू हैज बीन अ वेरी पॉपुलर सोर्स बोथ फॉर स्टूडेंट्स, और यूपीएससी भी उससे क्वेश्चंस बनाती है, हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस से। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले कुछ सालों में what is happening is that एक और न्यूज़पेपर यानी कि द इंडियन एक्सप्रेस ऐसा अखबार है जो अपने एडिटोरियल्स पे, अपने न्यूज कवरेज पे, ठीक है, करंट अफेयर्स की कवरेज पे ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली ऐसा काम कर रहा है दैट इट इज बिकमिंग इवन मोर रेलिवेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम एज कंपेयर टू द हिंदू। तो हो क्या रहा है कि इसके कुछ सेक्शंस है, इसने कई सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसको यूपीएससी एग्जाम के लिए रेलिवेंट बनाती हैं। जैसे कि इनका एक सेक्शन यूपीएससी एसेंशियल के नाम से एक सेक्शन है,
ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल साफ साफ इन्होंने डिक्लेयर किया है दैट वी वांट यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू रेफर आवर कंटेंट, रेफर आवर स्टडी मटेरियल, रेफर आवर आर्टिकल्स, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम इन देयर प्रिपरेशन। ठीक है, तो यूपीएससी एसेंशियल्स के नाम से इनके न्यूज़पेपर में एक सेक्शन आता है। इसके अलावा यू पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट द एक्सप्लेन्ड सेक्शन। इस सेक्शन की खास बात यह है कि ये भी जो यूपीएससी के सिलेबस में अलग अलग दी हुई टॉपिक्स हैं उनकी कवरेज कवर करता है। ठीक है, जो यूपीएससी के एग्जाम से रेलिवेंट, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको काफी इलैबोरेटिवली, काफी ल्यूसिडली कवर करता है इन क्वाइट इजी लैंग्वेज। ठीक है, और इसके अलावा इनके द एडिटोरियल और जो द आइडियाज पेज भी हैं, ठीक है, वहां पे भी हमने ये ऑब्जर्वेशंस की हैं दैट कंसिस्टेंटली इनके आर्टिकल्स इस तरह से आ रहे हैं दैट कैन बी रियली बेनिफिशियल टू यू, स्पेशली फॉर योर मेंस एग्जाम। ठीक है, क्योंकि देखो प्री जो है वो आयरन गेट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रीलिम्स में दिक्कत आई है, आती है लोगों को, मुझे भी आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेंस को इग्नोर कर देना है, राइट? क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं फ्रेंड्स दैट प्रीलिम्स में क्या होता है कि कई बार अगर सेटबैक लगता भी है तो व्हाट हैपेंस इज कि हम प्रीलिम्स की तैयारी के पीछे इतना बिजी हो जाते हैं कि मेंस के लिए जो हमारी चीजें रेडी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इग्नोर होती हैं। तो वो चीज नहीं करनी। ठीक है, लोगों की गलतियों से हमने सीखना है, क्योंकि सारी गलती आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो इनके सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस आपके मेंस की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। मेंस के प्रिसाइज नोट्स बनाने में, विच आर इजी टू रिवाइज, उसके लिए काफी काम आते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो प्रीलिम्स में जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, एक्सप्लेन्ड में टीम स्टडी आईक्यू ने ऑब्जर्व किया है दैट द वे दे एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी, इट इज वेरी बेनिफिशियल। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है, भले ही 4 स्टेटमेंट्स में से आपको सिर्फ 2 आती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो बाकी अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो एग्जाम में, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दो स्टेटमेंट्स, राइट? तो ये रेलिवेंस इस न्यूज़पेपर की है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये हम लोग आपके साथ कवर करें। नाउ यू मे आस्क कि हम ये न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके हम वीडियो क्यों देखें? तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योर जर्नल स्टडीज, यू हैव टू प्रिपेयर योर ऑप्शनल, आपको एथिक्स भी पढ़ना है, एसए की प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, एंड व्हाट नॉट। तो 24 घंटे एक लिमिटेड टाइम है और इसमें आपको 6 से 7 या 8 घंटे की भी नींद जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अ हेल्दी माइंड विल अलाउ यू टू ग्रास्प द नॉलेज ऑन रेगुलर एंड कंसिस्टेंट बेसिस। अगर आप सो नहीं रहे, नींद अपनी प्रॉपर नहीं ले पा रहे, ठीक है, और अपने 24 घंटों का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स आपको लगेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, पीयर से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उस मेहनत की जो कल्मिनेशन है इनटू सक्सेस, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। सो इन 24 घंटों में से आपने कुछ नहीं करना, आपने डेली टीम स्टडी आईक्यू को अपना 1 से 1.5 घंटा देना है, राइट? और उस 1 से 1.5 घंटे में हम जो यहां पे इन वीडियो सेशंस में आपके साथ कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइव सेशंस, उसके बेसिस पे आपके जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं एसेंशियल फॉर यूपीएससी, वो कवर हो जाएंगे। अब हमें क्यों फॉलो करना है, इसको मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि जब हम खुद पढ़ते हैं ना, वी लैक सर्टन थिंग्स। ठीक है, हमें कई बार यही नहीं पता होता कि कोई आर्टिकल अगर आया है, अगर आर्टिकल बस न्यूज़पेपर में आया, इज इट अ सफिशिएंट कंडीशन कि हम उसको पढ़ें? अगर न्यूज़पेपर में क्या कोई भी चीज आती है, क्या वो इंपॉर्टेंट बन जाती है? ऐसे तो मलाइका अरोड़ा पे कितने न्यूज़पेपर्स कवर करते रहते हैं आप, उसको क्या वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच आर्टिकल्स। ठीक है, कई आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिकल तर्क वितर्क पे बेस्ड होते हैं, जैसे आजकल इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो पॉलिटिकल आर्टिकल्स काफी आ रहे हैं। आर दे रेलिवेंट जस्ट बिकॉज दे आर इन द न्यूज़पेपर? नो। तो ये जो रेलिवेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। एंड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, यूपीएससी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बोथ ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, तो उसके बेसिस पे, उसके सिलेबस की, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं और टीम स्टडी आईक्यू हम समझते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए रेलिवेंट है और कितनी रेलिवेंट है, और इस रेलिवेंस को आप तक पहुंचाने का काम ये सीरीज में किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से किया जाएगा कि हम इस प्रकार से रेलिवेंट आर्टिकल्स के विद इन क्या चीजें रेलिवेंट है, कि आर्टिकल तो इतना बड़ा, पूरे पेज का आर्टिकल कई बार आता है, आधे पेज का आर्टिकल कई बार आ जाता है, लेकिन उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, उसके नोट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो वहां पे अगर आप डेली 1.5 घंटा हमें देंगे तो उस 1.5 घंटे में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस के, वो कवर हो जाएंगे। कैसे? वी विल कन्वर्ट दैट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दैट आर्टिकल इन सच अ वे विच इज ईजी टू कॉम्प्रिहेंड,
कि वो इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा जो आप बहुत इजीली उसको समझ पाएंगे, क्योंकि आप उसको समझ पाएंगे तो आप उसको रिवाइज भी अच्छे से कर पाएंगे। और रिवाइज अच्छे से इसलिए भी कर पाएंगे क्योंकि जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, जिनको आई एम वेरी श्योर कि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में हम एम्फेसिस देंगे एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स को, ये भी इसमें भी आप ही का फायदा है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल यू नो कि क्या मुझे ये आता है कि नहीं आता, कि बस पढ़ने के लिए पढ़ा, अगर आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए, एक एमसीक्यू आ जाए, एक मेंस के आंसर की असाइनमेंट मिल जाए, तो वो एक क्लोजर मिल जाता है। क्या होता है कि यू नो कि मैंने अपना जो 1 से 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, अब मैं क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स को सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो इससे क्या हुआ कि जितना टाइम आपने दिया उसका रेट ऑफ रिटर्न मिला। और जब आप ये चीजें डेली करोगे तो होगा क्या कि 3 से 4 महीने पहले, ठीक है, 3 to 4 months जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, राइट, एंड जस्ट फ्यू डेज बिफोर मेंस, वो होता क्या है कि कई शक्तिमान ऐसे हैं जो डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे नहीं, मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन पे रिलाई करेंगे, विच इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है, उनका स्टाइल है वो, इफ दे आर कंफर्टेबल, ठीक है। लेकिन कुछ सुपर शक्तिमान, सुपरमैन ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, वो मंथली कंपाइलेशंस भी नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, दे वेट फॉर ईयरली कंपाइलेशंस टू कम, जो कि कब आती हैं, 3 से 4 महीने पहले प्रीलिम्स के, ठीक है। और दे थिंक कि वो 3 से 4 महीने में पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। नाउ यू टेल मी कि अगर आप खाना खाते हैं, अगर पूरे साल का खाना आप 3 से 4 महीने में खाने की कोशिश करें, आर यू गोइंग टू बी स्ट्रांग और आर यू गोइंग टू बी सिक? बीमार पड़ जाओगे, ऑब्वियसली बीमार पड़ोगे, ठीक है। तो हमने ये चीज नहीं करनी। सो व्हाट वी टीम स्टडी आईक्यू इज गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रेजेंट, ठीक है, ये जो खाना है आपके करंट अफेयर्स का, ठीक है, इफ यू कंसिडर दिस एज फूड, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट इन सच अ प्रेजेंटेबल वे कि आपको ये टेस्टी भी लगेगा, इजी टू डाइजेस्ट भी होगा, और वो जो डाइजेशन होगी वो आपकी स्ट्रेंथ देगी, आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ देगी। इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एज एन एस्पिरेंट, स्ट्रॉन्गर एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, पोटेंशियली सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये फायदा रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज का, ठीक है। अब आप पूछोगे कि बातें तो बहुत कर ली, ठीक है, लेकिन बातें अभी और भी करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, करंट अफेयर्स की इतनी इंपॉर्टेंस के बाद ना, ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो यहां पहुंचना बहुत आसान होगा। यू नो व्हाट दिस इज लबसना, टारगेट मिशन लबसना, ठीक है। ये इनका मोटो है, शीलम परम भूषणम, दैट कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। कैरेक्टर ही जो है वो हमारा परम भूषण है, परम आभूषण है, हमारी गहना है, हमारा ज्यूल है हमारे लिए, ठीक है। तो पूरे कैरेक्टर में आके बिल्कुल तमीज के साथ एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से जब आप हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस के मैटर्स में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं उसकी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे, मैं तो बल्कि उनको भी कहूंगा, ठीक है, टीम स्टडी आईक्यू उनको भी कहेगी, सजेस्ट करेगी कि वो भी इस सीरीज को फॉलो करें, ठीक है। आपके अगर फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, ठीक है, रिलेटिव्स जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करें, उनके साथ भी ये शेयर कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी की तैयारी ये बहुत एसेंशियल चीज है, इंसान को बंदा बना देती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी की ऐसी ग्रूमिंग करती है दैट इफ यू आर अ बॉय यू टर्न इनटू अ जेंटलमैन, एंड इफ यू आर अ गर्ल यू टर्न इनटू अ फाइन लेडी, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी में जो निखार है वो इस तैयारी से आ जाता है, और हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है अगर इस देश का हर नागरिक अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार यूपीएससी की सिंसियर तैयारी कर ले, ठीक है। सिलेक्ट होना या ना होना ये बात की बात है, लेकिन इसकी तैयारी आपको बहुत कुछ देके जाती है, ठीक है। इट रियली गिव्स यू अ लॉट, इट रियली एड्स टू योर पर्सनालिटी, एंड दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमारा तो देखो इस सीरीज में फोकस, मेन एम्फेसिस यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे ही रहेगा, बट नॉर्मल पीपल, ठीक है, वो अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए इन सीरीज को रेफर करना चाहते हैं, तो इट्स रियली गुड थिंग, ठीक है। तो वो भी इस सीरीज को फॉलो करके दे कैन टर्न स्मार्ट, राइट। तो अब इस 15 मिनट के इस सेशन में आपने हमें 15 मिनट ये दिए, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई होप आपको ये समझ लग गया है कि इस सीरीज का आपका कैसे फायदा होने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ, ठीक है। सो सी यू सून ऑन 1 दिसंबर 2022 डेली, तब से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।